नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। इस चैप्टर पर मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी दे दिए हैं और उनको मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सलाह है उन सभी बच्चों से जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि वो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे पहले जो 5 लेक्चर हैं उनको 1 बाय 1 यानी पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को देखें। उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियोस को अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको आसानी से देख भी पाएंगे। जो मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं इस चैप्टर पर, उन वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन पर क्लिक करके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। बच्चे कह रहे हैं कि सर आज आप हमें नया क्या पढ़ाने वाले हो। तो आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने है टी टेबल जो आपने 10th क्लास में याद करी है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो टी टेबल है जो आपने लर्न करी है उसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू ही आपने पढ़ी है। और मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ये बताया है कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही नहीं होते हैं, वो 360 डिग्री और उससे बड़े भी होते हैं। और हमने ये भी देख लिया है कि हमारे एंगल्स नेगेटिव भी होते हैं। तो जो हमारे पास टेबल है वो केवल 90 डिग्री तक के लिए ही है, यानी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 90 डिग्री तक ही निकाल सकते हैं। ये आपने 10th क्लास में सीख लिया है। लेकिन अगर हम जैसे साइन 120 डिग्री, टेन 225 डिग्री, कॉसेक 330 डिग्री, या हम कहें कि कॉट 750 डिग्री, अगर हम इस तरह की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे, आज हम ये समझने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि हम इन सब की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे जो 90 डिग्री से बड़ी हैं। तो एक तो ये हमारी टी टेबल जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक तो ये हमारी हेल्प करेगी। दूसरा जो हमारी हेल्प करेगी वो है ये क्वाड्रेंट सिस्टम। मैंने आपको बताए थे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। फिर मैंने आपको ये बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री से और 180 डिग्री तक होता है। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। फिर मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है ना, ये हिंट आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर सिर्फ थीटा लिखा हुआ है या 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है या 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है तो आप ये मानेंगे कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है या 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो आप समझेंगे कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। अगर आपको ये नज़र आता है कि वहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो आप समझेंगे कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। और अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है या फिर 270 प्लस थीटा लिखा है या 360 माइनस थीटा लिखा है तो आप समझेंगे कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। उसके बाद हमें याद रखना है कि अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो टी रेशियो हमारी चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है, साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, सीकेंट कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सीकेंट हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा और कॉट टेन हो जाएगा। फिर मैंने नोट आपको ये 2 लिखवाया है कि अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा हो या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो हमारी टी रेशियो चेंज नहीं होती है। ये हैं वो एंगल जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल, जिनकी वैल्यू आप क्वाड्रेंट सिस्टम, टी टेबल
और जो मैंने अभी आपको ये नोट 1 2 लिखवाए हैं आप इनकी हेल्प से, और जो मैंने आपको ये रूल लिखवाए हैं, रूल जब हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है तो हम कैसे निकालते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा कि हमें पता करना है कि जो गिवन एंगल है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में है। फिर हमें ये पता करना होता है रूल नंबर 2 में कि जो गिवन टी रेशो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। फिर रूल नंबर 3 में हमें ये पता करना है कि हमारी टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, फिर हम आएंगे अपने उस रूल पर जबकि हमें एंगल 360 डिग्री से बड़े दिए होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो एंगल गिवन होगा उसे हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो हमारा कुछ क्वोशंट आएगा और हमारा कुछ रिमाइंडर आएगा और हम उसे फिर इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी गिवन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इन्हीं के बेस क्वेश्चंस कराऊंगा, आप जरा ध्यान से देखिए। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसकी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई है, ये समझाने के लिए कि हम कैसे इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन नोट्स को फॉलो करते हैं और इस क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करते हैं। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि सपोज मुझे tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए tan 120 डिग्री को हम लोग टी टेबल से तो नहीं निकाल सकते, तो हमें इन सब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम tan 120 डिग्री को दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके, और दूसरा हम लिख सकते हैं इसको tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने रूल लिखे हैं किसके लिए, व्हेन एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो हमें ये रूल नंबर 1 2 3 को फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि पता करो कि गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना है, ये है 120 डिग्री। तो 120 कहाँ आता है, 120 आता है 90 और 180 के बीच में, यानी हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो रूल नंबर 1 को हमने फॉलो कर लिया और हमने पता कर लिया कि हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि पता करो कि गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव सिंबल यहाँ भी लगा देंगे, नेगेटिव सिंबल यहाँ भी लगा देते हैं। फिर रूल नंबर 3 ये कहता है कि पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी। हमने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस में थीटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं नोट नंबर 1 में कि जब भी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा होता है तो हमें टी रेशो चेंज करनी होती है। हम tan को cot में चेंज कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे cot और ये सिर्फ एंगल आएगा यानी 30 डिग्री आएगा, ये सब रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, और cot 30 कितना होता है हमारा, आप जानते ही हैं टी टेबल से कि cot 30 हमारा होता है √3, यानी कि tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, -√3, है ना। आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आया। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये क्या है 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, कितना है 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। चलिए आते हैं रूल नंबर 1 पर। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि पता करो कि गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अगर हम 180 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 120 डिग्री वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि पता करो गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan नेगेटिव होता है, तो मैंने पहले से यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा दिया है। फिर हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि पता करो टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी।
तो हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो जब भी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा होता है हमें टी रेशो चेंज नहीं करनी होती, यानी क्या आएगा यहाँ पर tan 60 डिग्री ही आएगा। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि सपोज हमें साइन 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 330 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 330 को लिख सकते हैं इस तरीके से कि साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री करके, या हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही कितना होता है, 330 डिग्री होता है। अब 330 कहाँ पे आता है हमारा, देखिए ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये हमारा होता है 180 डिग्री, और ये हमारा होता है 270 डिग्री, और ये हमारा 360 डिग्री। तो 270 प्लस, तो हम कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, और 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस किया तब भी कहाँ पे आ गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, कि पता करो कि गिवन टी रेशो किस क्वाड्रेंट में, तो हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब रूल नंबर 2 कहता है हमसे कि पता करो कि गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप नेगेटिव सिंबल यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो, क्योंकि है तो अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है हमसे, रूल नंबर 3 हमसे कहता है कि पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 270 प्लस 60 डिग्री, यानी कि 270 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा पे क्या होता है, हमारी टी रेशो चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ये, और 360 माइनस थीटा पर, 360 प्लस माइनस थीटा पर टी रेशो चेंज नहीं होती है, यानी यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, यानी साइन 30 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हमारा 1/2 है ना, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है। तो हर बार आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। आप चाहे इस तरीके से एंगल को लिखें, आप चाहे इस तरीके से एंगल को लिखिए। ठीक है, देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो करे हैं जिनमें हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा था और 360 डिग्री से छोटा था। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सरसाइज 3.2 से। और क्वेश्चन 7 क्या कहता है हमसे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसे लिख लेता हूं कॉसेक माइनस 1410 डिग्री को। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें एंगल नेगेटिव दिया हुआ है। एंगल नेगेटिव का मतलब है कि आप हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर हैं आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, सीकेंड पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉसेक क्या है, वो है नेगेटिव। तो आप इसको लिखिए माइनस में कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूल, ये देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन एंगल मोर देन 360 डिग्री गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, और वो ये कि जो भी हमें गिवन एंगल है उसे रखते हैं अंदर, यानी हम 1410 डिग्री को रखेंगे अंदर, और हम इसको डिवाइड करेंगे 360 से। तो ये कितने में जाएगा, ये जाएगा, आप लोगों को सही बचाना, ये जाएगा 3 पर, कितना आएगा 1080 आ जाएगा, यानी कितना बचता है 330 बचता है हमारे पास। तो हमें कुछ मिला रिमाइंडर, हमें कुछ मिला क्वेश्चन। तो अब हम इस गिवन एंगल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी 360 डिग्री इंटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे, कॉसेक 360 डिग्री इंटू क्वेश्चन कितना हमारा 3 है, तो 3 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 330 डिग्री है। ठीक है जी, चलिए अब हम फिर से रूल नंबर 1 2 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 2 3 क्या कह रहा है हमसे
कि पता करो कि गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, जब आप 360 से प्लस करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, आप आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फिर हमें पता करना है कि गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। देखिए कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो जो साइन है माइनस का वो वही बना रहेगा, ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव सिंबल लगा दिया। अब 360, अब क्या है, रूल नंबर 3 लगाना है हमारे को कि पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है 360 डिग्री प्लस थीटा, आप इस 3 को भूल जाइए, ठीक है ना। तो 360 डिग्री प्लस थीटा समझिए। तो 360 प्लस थीटा पर क्या होता है, टी रेशो हमारी चेंज नहीं होती है। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा कॉसेक 330 डिग्री आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो फिर से क्या हो गया है, 360 डिग्री से कम हो गया है और 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो हम फिर से इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये लिख सकते हैं कॉसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और दूसरा कॉसेक 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हम फिर से रूल नंबर 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा कि पता करो कि गिवन टी रेशो किस क्वाड्रेंट में है। आप देख सकते हैं कि 330 डिग्री कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो हम कहाँ पर हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि पता करो गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉसेक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव सिंबल पहले लगा हुआ था, एक नेगेटिव सिंबल और लग गया, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमसे, पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी। तो देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा पर टी रेशो चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर कॉसेक किया जाएगा, यानी कॉसेक 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री प्लस थीटा पर टी रेशो चेंज हमारी हो जाती है। क्या होता है, कॉसेक का सीकेंट हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे सीकेंट 60 डिग्री। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और कॉसेक 30 कितना होता है, ये होता है 2, और सीकेंट 60 कितना होता है, ये भी 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, अल्टीमेटली कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का 2 आया है, ठीक है। तो जब भी हमारा एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर हम उस एंगल को लिखेंगे क्वेश्चन इनटू में 360 डिग्री प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा। फिर उसके बाद हम रूल नंबर 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे। एक और बात ये कि एंगल हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा एंगल नेगेटिव है तो हमें हमेशा ये समझना है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, यानी हमारा जो टी रेशो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट को छोड़कर बाकी सारे टी रेशो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे हमने कॉसेक के आगे नेगेटिव सिंबल लगाया है, ठीक है जी। देखिए अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3, ठीक है। तो इस बार हमें डिग्री में नहीं दिया है हमारा एंगल किसमें दिया है, रेडियन में दिया हुआ है। चलिए मैं इसको वर्कशीट पर ले जाता हूं। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया हुआ था tan 19 π/3। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 19 π/3 का मतलब क्या है, 19 π/3 का मतलब होता है 19 पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ गया, ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 19 × 60 करेंगे, 19 × 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 से, जिसके अंदर मैंने आपको एक और नेगेटिव एंगल का एग्जांपल लेके समझाया है। इसके अंदर हमें क्या दिया, हमें दिया है cot -15 π/4। तो वर्कशीट पे आते हैं और हम यहां पर लिख लेते हैं
क्या दिया हमारे को, हमें दिया है कॉट -15π/4। तो इस बार हमें जो क्वेश्चन है वो रेडियन मेजर में दिया है, डिग्री मेजर में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री मेजर में। तो -15π/4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस में 15, पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड किया 180 को तो ये आया 45, और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 675। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं कॉट -675। तो अगर हमें क्वेश्चन डिग्री में नहीं दिया हुआ है तो हम पहले उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव एंगल दिया हुआ है। और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉट हमारा नेगेटिव होता है। तो हम लगा देंगे माइनस बाहर और ये हो जाएगा कॉट 675 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 675, क्योंकि ये एंगल 360 डिग्री से बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 675 को जब हम डिवाइड करेंगे 360 से तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 675 को डिवाइड करेंगे 360 से तो हमें मिलेगा 1 क्वोशंट, और ये हम लिखेंगे 360 यहाँ पर। तो कितना मिला हमारे को, ये मिला है 315 डिग्री। यानी हम इसको लिखेंगे कैसे करके, 360 इंटू 1 प्लस 315। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि जब हमारा एंगल 360 डिग्री से बड़ा होता है तो हम उसको पहले डिवाइड करते हैं, हमें कुछ क्वोशंट मिलता है, हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है, और हम उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो हमने कर लिया है इसको डिवाइड, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट 360 डिग्री इंटू 1 प्लस में 315 डिग्री। हम अपने रूल नंबर 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला काम तो कर लिया है। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि पता करो कि गिवन टी रेशो किस क्वाड्रेंट में है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा करने पर हम लोग कहाँ जाते हैं, हम आ जाते हैं हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 लगाएंगे, पता करो कि गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, यहाँ लग गया हमारा पॉजिटिव सिंबल, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 में पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो 360 प्लस पर जब 360 डिग्री प्लस लिखा होता है तो हमारी टी रेशो चेंज नहीं होती है, यानी कॉट का कॉट ही बना रहेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम 315 डिग्री को 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब हम इस कॉट 315 डिग्री को लिख सकते हैं कैसे करके, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया। लिख सकते हैं कॉट 315 डिग्री को लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, या फिर माइनस कॉट 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब हम फिर से हमारे रूल नंबर 1, 2, 3 को अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 1 हमारा, कि पता करो गिवन टी रेशो किस क्वाड्रेंट में है। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर है रूल नंबर 2 में कि पता करो गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन पहले लगा हुआ था, नेगेटिव साइन एक और लगा देते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 में क्या कहता है हमसे कि पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो 270 डिग्री प्लस पर 270 डिग्री प्लस थीटा पर क्या होता है, टी रेशो हमारी चेंज हो जाती है। क्या होता है, कॉट का हमारा 10 हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 10 45 डिग्री। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 40 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1। ऐसे हम इस पार्ट पे आएंगे तो हम फिर से
रूल नंबर 1 2 3 को फॉलो करेंगे। यहाँ क्या लिखा है 360 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि पता करो कि गिवन टी रेशो किस क्वाड्रेंट में है। तो 360 डिग्री माइनस करने पर हम आ जाते हैं 4th क्वाड्रेंट में। तो हम कहाँ पर हैं? 4th क्वाड्रेंट में हैं। रूल नंबर 2 कह रहे हैं हमसे कि पता करो गिवन टी रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो मालूम ही है कि 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉट भी नेगेटिव होगा, तो माइनस सिंबल लगा हुआ था, माइनस सिंबल और लगा दिया। ठीक है। अब रूल नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि पता करो कि टी रेशो चेंज करनी है या नहीं करनी है। 360 डिग्री माइनस थीटा पर टी रेशो हमारी चेंज नहीं होती है, यानी क्या होगा? कॉट का कॉट ही बना रहेगा। कॉट 45 डिग्री कितना होता है? ये होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस और ये 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप बाकी क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अब भी आपको लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए दोबारा से एक नई वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहें तो एक बार वीडियो को दोबारा भी देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद की पढ़ाई हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, और वो ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हैं। तो इससे होगा फ़ायदा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।